नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है आपकी समस्याओं को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या जिसका समाधान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि मेष राशि के जातकों को कैसा रहेगा आज का दिन। कहेंगे मेष राशि वालों के लिए आज उनका मन बहुत ही शांत रहेगा और काम करके आनंद प्राप्त करेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लाभ भी अपेक्षा से अधिक प्राप्त करेंगे। तो हम कहेंगे दिन बहुत अनुकूल है आपके लिए आज। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज बहुत अनुकूल है, भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है, इसका लाभ लेने की कोशिश करें। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। कहेंगे साहस के साथ दृढ़ता पूर्वक अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक पार्टनर अगर हैं आपके तो उसका भी आपको सहयोग मिलेगा। छोटे कर्मचारी हैं जो कार्य व्यवसाय में हैं, उनकी आज तरक्की हो सकती है। घर में मांगलिक कार्यक्रम की भी योजना बना सकते हैं। तो वृष राशि के जातकों का दिन आज अच्छा रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है और तरक्की के संकेत मिलते हुए भी दिख रहे हैं। मिथुन राशि की बात करेंगे अब। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। पिता की तरफ से दबाव महसूस करेंगे, कोई वाद विवाद न हो, इसका ध्यान रखें। गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आज नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। तो मिथुन राशि के जातकों को आज थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, नुकसान हो सकता है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ आपको आज अपनी सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत है। और ये भी पंडित जी ने आपको बताया कि सावधानी ये भी बरतनी है आपको कि गुस्से पर नियंत्रण रखना है, किसी भी तरह के विवाद में नहीं फंसना है। अब आ रही है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक रूप से तनावग्रस्त रह सकते हैं आप। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपके व्यवसायिक पार्टनर आपके ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे। पत्नी के साथ अर्थात दाम्पत्य जीवन में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बच्चों से उसके भविष्य के बारे में बात करना चाहेंगे कि वो आगे क्या करना चाहता है। तो कर्क राशि के जातकों का आज दिन थोड़ा सा दबाव भरा रह सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह के विवाद में आज ना फंसे तो बेहतर होगा। सिंह राशि की बात करेंगे अब। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। सिंह राशि वाले स्वाभाविक रूप से सौम्य नहीं रहते, लेकिन आज विशेष रूप से सौम्यता से ही काम लेंगे। वैवाहिक जीवन बिल्कुल सामान्य बना हुआ है, कार्य व्यवसाय भी सामान्य रहने की ही संभावना है। तो हम कहेंगे आज दिन मिला जुला है, आराम से निकालना चाहिए। चलिए, सिंह राशि के बाद अब बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। निवेश करने की योजना बना सकते हैं कि कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं करना है। खर्च की अधिकता बनी रहेगी। विरोधियों को अपने ताकत से रोकना पड़ेगा ताकि वो आपका विरोध न कर सकें। संतान की तरक्की से आप प्रसन्न होंगे। तो कहेंगे दिन अनुकूल है। कन्या राशि के लिए भी दिन अनुकूल। आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए, जानते हैं। कार्य के क्षेत्र में विकास की भरपूर संभावना है, सिर्फ परिश्रम करने की जरूरत है। युवाओं को नई नौकरी मिल सकती है। तो हम कहेंगे दिन बहुत अच्छा है, इसका लाभ लेना चाहिए।
तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। युवाओं को नौकरी मिल सकती है। काफी लंबे समय से अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपको इसका फल जरूर आज मिलेगा, यानी कि परिश्रम किया है तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा। नौकरी आज मिल सकती है, ऐसे संकेत मिलते हुए दिख रहा है। वृश्चिक राशि की अब बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कहते हैं मन कुंठित हो सकता है, तो यहाँ इससे बचने की जरूरत है। माता जी अगर बीमार होती हैं तो उनका भी ख्याल रखें। पत्नी के संबंधों में कटुता आ सकती है। कार्य व्यवसाय के लिए समय सामान्य है, तो पारिवारिक जीवन के ऊपर आज विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला सा रहने वाला है। सावधानी ये बरतनी है कि आज परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। धनु राशि की अब बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखना आज जरूरी है। अगर खांसी, कफ से संबंधित कोई समस्या हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। कार्य व्यवसाय पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा करना चाहिए, इसीलिए लगातार परिश्रम करते रहिए। तो लगातार परिश्रम करते रहने की जरूरत है धनु राशि के जातकों को। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। आज वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक कार्यों में दिन गुजारने की जरूरत है। इधर उधर के काम में समय नष्ट न करें। विदेश संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए कहेंगे आज दिन बहुत अनुकूल है, लेकिन बच्चों के सेहत का विशेष ध्यान रखें। चलिए, मकर राशि की बात हो गई। अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मन को स्थिर रखना मुश्किल हो सकता है। प्रयास। राशि की बात हो गई। अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मन को स्थिर रखना मुश्किल हो सकता है। प्रयास करना चाहिए। कार्य व्यवसाय में सुधार करेंगे। समय अनुकूल है। एकाग्रता से काम करना चाहिए। प्रेम करने वाले युवाओं को कहेंगे आज समय आप लोगों के लिए भी बहुत अनुकूल है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, सिर्फ मन लगाकर काम करने की जरूरत है। और अब बारी है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, जानते हैं। सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना आज जरूरी है। आपके छोटे भाई बहन की तरक्की संभव है। भाग्य से व्यवसाय में तरक्की मिल सकती है। विरोधी विरोध करने में सफल हो सकते हैं। तो मिला जुला दिन है, सावधानी पूर्वक निकालने की जरूरत है। चलिए, तो मीन राशि के जातकों के लिए आज मिला जुला दिन रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत है। तो इस तरह से 12 राशियों का हमने बताया कि किस तरह से उनका दिन आज बीतने वाला है, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या होता है मांगलिक दोष और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। Sand Dune Constructions presents Gateway, a luxurious apartment located at Ghia Marg, Bani Park, Jaipur. यहाँ है आपके लिए स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जकूजी, सोना और AC जिम जो भर दे आपकी जिंदगी में सुकून और ताजगी। पिछले 25 सालों से आपके अटूट विश्वास और साथ ने हमें बनाया है राजस्थान की वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा
Jupiter. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया कि आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। और अब बारी है आपकी ही समस्या के समाधान की। पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि समझना चाहते हैं कि आखिर ये मांगलिक दोष होता क्या है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि पंडित जी के पास वो जाते हैं, वो बता देते हैं कि मंगल दोष है, शादी में बाधा आएगी या शादी करेंगे उस दौरान दिक्कतें आ सकती है या उस शादी के बाद दिक्कतें आ सकती है। तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ज्योतिष में मांगलिक दोष के बारे में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मंगल दोष होता कैसे है। तो हम कहेंगे कि मंगल की स्थिति को देखना पड़ता है कि वो लग्न से या चंद्रमा से कहाँ है, कौन से स्थान में स्थित है। तो कहते हैं लग्ने व्यय चौपाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे। लग्ने अर्थात लग्न में, व्यय अर्थात द्वादश स्थान में, पाताले अर्थात चतुर्थ में, जामित्रे सप्तम में, चौ अष्टमे अर्थात आठवें में यदि मंगल हो तो कन्या भर्तुर विनाश स्यात् धर्तुर विनाशनम। अगर कन्या के पत्रिकाओं में ऐसा दोष है तो पति के लिए नुकसानदेह, और पति के पत्रिकाओं में ऐसा दोष है तो कन्या के लिए नुकसानदेह है। लेकिन यहाँ पे ये शादी के बाद की बात बताई गई है। शादी के पूर्व मंगल दोष को बताना चाहिए और उसका मिलान करके शादी करवाना चाहिए। तो हम यहाँ यही कहेंगे, अगर किसी के भी पत्रिका में, अब चंद्रमा से भी देख लीजिए, लग्न से भी देख लीजिए और आजकल शुक्र से भी देखने की प्रथा चलाई है, तो हम यही कहेंगे कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में अगर इनमें मंगल है तो आप मांगलिक हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि मांगलिक कितना है, कितना मंगल को ताकत है। मंगल हमारे विवाह को बिगाड़ सकता है क्या, हमारे वैवाहिक जीवन को ध्वस्त कर सकता है क्या, मंगल कितना मजबूत है। तो इसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है कि मंगल दोष आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन को या विवाह होने की स्थिति में कितना प्रभाव आपके ऊपर डालता है। अच्छा पंडित जी, ज्योतिष में क्या कुछ बताया गया है इस सिलसिले में? क्या कुछ बताया गया है कि लग्न कहाँ पर होना चाहिए, कौन से भाव में होना चाहिए कि मांगलिक दोष साफ साफ दिख जाए? देखिए, ये तो ज्योतिषियों का सब्जेक्ट है। अगर हम इसको बता भी दें, जैसे हमने आपको बताया कि लग्न हम पहले भाव को कहते हैं, तो पहले भाव में अगर मंगल हो, चौथे भाव जिसको पाताल भी बोलते हैं, सप्तम जिसको जामित्र बोला हमने, अष्टम और व्यय, इनमें अगर मंगल है तो हम कहेंगे कि मंगल दोष है। अब यहाँ पर है कि इसके अलावा यदि कहीं मंगल है, हमारे साउथ इंडिया में दूसरे में भी मंगल है तो मंगल दोष बोला जाता है, लेकिन हम हमारे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मंगल दोष के लिए लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और व्यय इसको ही माना गया है। और दूसरा चीज है कि अब अगर मंगल दोष, सबसे पहले उससे घबराने की जरूरत नहीं है, मंगल दोष दूर हो सकता है अगर लड़की है उसकी शादी मांगलिक लड़के के ही साथ यदि हो जाए, तो ऐसे में पत्रिका अगर मिलान करवा लेते हैं, इन दोष से आप स्वतः मुक्त हो जाते हैं। तो मंगल दोष यहाँ संयम हो जाता है जी। अगर किसी लड़की के भी पत्रिका में मंगल है और लड़के भी के भी पत्रिका में मंगल दोष है, अगर दोनों में मंगल है तो आपको सबसे पहले किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मंगल दोष संयम हो गया और आप विवाह स्वतंत्र होकर के कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। यहाँ पे एक श्लोक भी बताया गया है, कहते हैं कुछ दोषवती देया कुछ दोषवते किल ना नास्ति ना चानिष्टम च अनिष्टम। ऐसे समझिए, दंपत्यो सुखवर्धनम, जो हमने आपको बताया कि अगर कुछ मतलब मंगल दोषवती कन्या है और वही मंगल दोष का पुरुष है, लड़का है, वर है, तो यहाँ कहता है नास्ति न च अनिष्टम, यहाँ अनिष्ट नहीं होता है, और दंपत्यो सुखवर्धनम, और जो दंपति होते हैं वहां सुख की वृद्धि होती है।
तो मंगल दोष के विषय में इतना तो सबसे पहले जान लीजिए कि बिना आपके कोई दोष मुक्ति के लिए कोई विधान करने से पूर्व ही मंगल दोष समाप्त हो जाता है यदि लड़के और लड़की दोनों के पत्रिका में मंगल दोष हो। तो अब यहाँ पे है कि मंगल दोष पूर्ण कैसे होता है, मंगल दोष नगण्य कैसे होता है, कम कैसे होता है, ये समझें। कहते हैं कि पत्रिका में यदि मंगल वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, नीच हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए तो यहां पे क्या हुआ कि मंगल कमजोर हो गया। तो जब मंगल कमजोर हो गया तो इसको हमारे जानकार ज्योतिष कहते हैं आंशिक मांगलिक। हम यहां कहते हैं मांगलिक है लेकिन मंगल को बल कम हो गया। ठीक है, ये एक शब्द है आंशिक मांगलिक, हम इसको कह सकते हैं। अब यदि केंद्र स्थान कहते हैं पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को, वहां पे मंगल है तो पहले, चौथे, सातवें इन 3 भावों में यदि मंगल है तो मांगलिक तो है ही। यदि इन 3 भावों के साथ साथ 10वें में भी अर्थात केंद्र स्थान में भी गुरु शुक्र उपस्थित हो जाएं तो यहां भी मंगल दोष कम हो जाता है, अर्थात जातक को आंशिक मांगलिक लोग कहते हैं। मंगल स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि या अपने ही नवांश में स्थित हो तो भी कहते हैं मंगल दोष कम हो जाता है, अर्थात आंशिक मांगलिक हो जाता है। यहां एक श्लोक के माध्यम से आपको समझाते हैं। त्रया यारि दिक्षु मार्तंडो स्वोच्च गो जीव भार्गवो, जीव मतलब गुरु और भार्गव मतलब शुक्र, पक्षेषु नव रुद्रेषु शीत गुच्छे तदा शुभः। यदि केंद्र स्थान में अपने स्वराशि का, उच्च राशि का यदि गुरु और शुक्र है तो मंगल दोष को मानने की ही जरूरत नहीं। अब हम यहां कहेंगे कि ये हो गया कि एक तो स्वतः मंगल दोष समाप्त हो जाता है और दूसरा कि मंगल दोष स्वतः कम हो जाता है। तो आपको यहाँ मंगल दोष से बहुत परेशान, मंगल दोष तो लगा पत्रिका में लेकिन यहाँ स्वतः कम भी हो जाता है या स्वतः समाप्त हो जाता है अगर मंगल दोष की लड़के और लड़की की शादी हो जाए या फिर केंद्र में गुरु हो जाए, केंद्र में शुक्र हो जाए, प्रभावशाली हो या फिर पत्रिका में मंगल ही कमजोर हो जाए। तो ऐसे में मंगल दोष को हम कहते हैं कि आप मंगल दोष से मुक्त हो गए। अब है कि कौन सा ऐसा मंगल दोष है जो विशेष आपको परेशान कर सकता है। तो वो विशेष परेशान दोनों जगह करेगा, एक तो शादी में भी करेगा और शादी के पूर्व भी। शादी जिस समय आप संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं, एक लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ बात करने के लिए जा रहे हैं या लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ बात करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां बात भी पक्की नहीं होगी और शादी के उपरांत भी आपको परेशानी हो सकती है। मंगल के साथ यदि सूर्य हो, मंगल के साथ राहु हो, मंगल के साथ शनि हो, मंगल पाप कर्तरी में हो, अशुभ ग्रहों से युक्त हो, ये कहना चाहिए। तो यहां मंगल क्या होता है, कहते हैं एक तो करेला तीता ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो मंगल अपने ही प्रभावी है, मंगल मरणात्मक प्रभाव देने वाला ग्रह है, ठीक उसी तरह से केतु भी मरणात्मक प्रभाव देता है। सूर्य, राहु और शनि ये तीनों सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं। तो अगर मंगल सूर्य, मंगल राहु, मंगल शनि, मंगल केतु ऐसे ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो आपके वैवाहिक जीवन को तबाह कर सकते हैं। या फिर जहां बात करने के लिए जा रहे हैं, जो हम 5वें से देखते हैं, सगाई संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं, अगर उसको प्रभावित कर दे रहा हो तो निश्चित रूप से आपके विवाह में विलंब हो सकता है और कारण विवाह टूट सकता है। तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन उसके पहले स्पष्ट रूप से यह जानना पड़ेगा कि मंगल आपके पत्रिका में कितना प्रभावी है, कितना आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपको नुकसान देने वाला मंगल है तो निश्चित रूप से उसका उपाय करना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले योग्य ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए। हम कहेंगे पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, 12 में से 5 भाव। तो आप समझ ही सकते हैं 7:5 का रेशियो है। अगर 7 लोग मांगलिक नहीं है तो 5 लोग मांगलिक हैं।
तो सबसे पहले तो मंगल मंगल मिल सकता है, मंगल पत्रिका में कमजोर हो सकता है, या फिर शुक्र और गुरु सुख देने वाले ग्रह बहुत मजबूत हो सकते हैं जो उसके दुष्प्रभावों को रोक लें। अगर ऐसा नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी मंगल से आपको परेशानी है, तो मांगलिक दोष को देखना चाहिए। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि मांगलिक दोष को पहले समझें, उसके बाद उससे किस तरह से बचा जा सकता है, उसके उपाय भी हो सकते हैं। तो क्या कुछ ये उपाय हो सकते हैं? क्या मंगल के मंत्रों का जाप किया जाए या और भी इसके अलावा कुछ उपाय हो सकते हैं? सर्वप्रथम तो मंगल के मंत्रों का ही जप प्रारंभ कर लीजिए। जो परेशान करने वाला है, हाथ उसी के जोड़ने होंगे, उसी के लिए हाथ जोड़ने होंगे। तो मंगल के मंत्रों का जप करें। मंगल के लिए मूंगे का दान करें। मूंगा पत्थर होता है, पहनना नहीं, दान करने के लिए बता रहे हैं। लाल कपड़े, लालन, मूंग की दाल कहते हैं, इसका दान करें। मंगल के मंत्रों का जप करना बहुत जरूरी है। 2 मंत्र हम आपको बताते हैं। ओम भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। जो सरल हो आपके लिए, जिसका स्पष्ट उच्चारण आप कर सकते हो, इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। इनकी मंत्र संख्या 10,000 होती है। 10,000 मंत्रों का जप कर लीजिए, फिर एक एक माला करते रहेंगे तो आपको इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। अगर बहुत प्रबल मंगल है आपके पत्रिकाओं में, तो एक साधारण सा प्रयोग है जिसको करना चाहिए। तो कहते हैं भौम अमावस, वो तो 4-5 वर्ष में आता है। अगर भौम अमावस नहीं मिल पा रहा है तो अमावस या अष्टमी तिथि, जो हमने पीछे आपको बताया है, दुर्गाष्टमी जैसे तिथियों में, या अगर कुछ नहीं है, तुरंत ही आपको इसका लाभ चाहिए, तो किसी भी मंगलवार के दिन भोजपत्र में मंगल के यंत्र बनवा लीजिए। उसको मंत्रों से अभिषिक्त करके आप ताबीज बना के गले में धारण कर सकते हैं, अपने पूजन स्थल पर रख के उसका पूजन कर सकते हैं। अगर ये भी कर लेते हैं तो मंगल दोष से आप बच जाएंगे और उसके प्रभाव आपके जीवन में नगण्य हो जाएगा। एक बहुत ही साधारण उपाय होता है जिसका बहुत विवाद भी होता है कि घट विवाह और वृक्ष विवाह। आप अपने योग्य पंडित जो आपके यहाँ विवाह कराने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चुप से अपना शादी करा लेते हैं, मंगल दोष को नहीं समझते, लेकिन विवाह के पहले थोड़ा सा घट विवाह या वृक्ष विवाह अगर करवा लेते हैं तो यहाँ भी आप मंगल दोष से मुक्त होते हैं। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। चलिए, तो पंडित जी ने आप सभी दर्शकों को बताया कि मंगल दोष क्या कुछ होता है, क्या इसके बारे में ज्योतिष में बताया गया है, क्या इससे बचने के उपाय हो सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। चल इधर आ, ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू छोले बहू देखना, अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट।
बेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को मिटाने की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर किसी शत्रु को परास्त करना हो तो उसका नाम लिखिए और तांबे के कलश में उसे डालिए और उसके बाद उस कलश को दबा दीजिए, दफना दीजिए, तो शत्रु का विनाश हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, शत्रु का विनाश ऐसे नहीं होता है। हम बताते हैं आपको शत्रु का विनाश कैसे होता है। शत्रु को ढूंढ ढूंढ के निकालिए और उसको परास्त कीजिए, तभी शत्रु का नाश होगा। ये नहीं कि नाम लिख लिया, तांबे के कलश में डाल दिया और जमीन में दबा देने से शत्रु का दफन नहीं होगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, इसलिए ये अंधविश्वास है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। शत्रु से ताकत से लड़ना होगा, तभी वो परास्त हो सकता है। अगर ये काम करेंगे तो वो आपको परेशान करता ही रहेगा, इससे बचिए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।